नमस्कार साथियों, आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसका मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना। तो मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, उसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ। और अगर आप इन्हें ध्यान से सुनते रहे तो आप किसी भी फाइंड द एरर, जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में भी ज़रूरी होता है, तो आप उस समय उसको जो है करेक्ट कर पाएंगे। ध्यान से सुनते रहिए, माइंडली जो है, जो रूल मैं बता रहा हूँ ना, माइंडली सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो यदि रूल नंबर फर्स्ट है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसी आती है? पुलर होती है। अगर दो सिंगुलर नाउन हैं और जो एंड से जुड़े हैं तो सोच लीजिए आपको वर्ब जो लगाने हैं वो कैसी लगाने हैं? पुलर लगाने हैं। एक एग्जाम्पल में मैंने ले रखा है, राम एंड श्याम हैव कम। तो राम और श्याम एंड शब्द से जुड़े हुए हैं और राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब हैव जो है पुलर आई है। यही तो हमारा रूल है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसी आती है? पुलर की आती है, यानी कि बहुवचन की आती है। ये हैव कम। अगर किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ आएगा राम एंड श्याम हैज़ कम। तो हैज़ को हमें क्या कर देना है? वहाँ पर हैव। अब रूल नंबर दो देखिए, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों किंतु उनसे पहले ईच या एवरी शब्द लगा हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। अब आप समझ रहे होंगे, यदि दो सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े हैं लेकिन उनसे पहले ईच या एवरी शब्द लगा है तो आपको कैसी वर्ब लगाने हैं? सिंगुलर लगाने हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले रखा है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखो, गर्ल और बॉय से पहले मैंने ईच लगा हुआ है तो हमारी वर्ब इज आई है, जो कि सिंगुलर है और इनवाइटेड। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। अब एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन जो है फाइंड द एरर में आएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर इनवाइटेड हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुन लीजिए, कुछ और भी फार्मूला मेरे पास हैं, सुनते रहिए ध्यान से। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही व्यक्ति या एक ही भाव को बताएं तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, एक ही चीज़ को बताता है, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट फूड। तो इस तरीके की बहुत जो है, बटर एंड राइस, करी एंड वाले को, ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं, एक जो है एक समूह वाचक होती हैं और एक भाव को बताती हैं, तो इनके साथ हम जो है वर्ब सिंगुलर लेते हैं। आगे देखिए, यदि दो नाउन या प्रोनाउन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आपको इसे आना ही चाहिए। ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। कैसे लगाना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा रूल लगाना? वेरी वेरी। यदि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक एंड लाइक, विद या along with, together with, accompanied by, lead by, headed by, guided by, controlled by और rather than and not आदि से अगर जुड़े हों तो वर्ब पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। यहाँ माइंड से सुने, पहले, यानी कि इनमें जो भी पहले नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब आपको मैं जो है आगे उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। अब मैंने जो कुछ रूल बता रखे हैं उससे संबंधित तो एक दो उदाहरण लिया है, ध्यान से सुने। यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रॉन्ग। तो देखिए, एज वेल एज लग गया है, इस वाक्य में आ गया है, और इससे पहले क्या सब्जेक्ट आया है? यू कैसे माना जाता है? पुलर। तो हमारी जो सहायक क्रिया है वो की भी क्या है? बहुवचन की है, यानी कि पुलर है। ऐसा ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड इज कमिंग। अब देखिए, इज लगा दिया है तो टुगेदर विद, एज वेल एज, इनसे जो पहले सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही सहायक क्रिया लगाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, और वैसे हम लूसेंट की या किसी भी बुक में पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि ये माजरा क्या है। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली डॉट बट आल्सो नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हों
तो वर्ब नॉर या और के बाद जो सब्जेक्ट के उसके अनुसार ही आएगी। ध्यान से सुन ले, इतना बारीक पॉइंट कोई नहीं लिख के बताएगा, ना ही बताएगा आपको। नॉर और के बाद जो सब्जेक्ट, कहने का मतलब है नॉट्स के बाद जो बट आल्सो है, इसके नॉट ओनली और बट्स आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग, या नॉर और के बाद जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। अब देखिए नाइदर शब्द से कोई मतलब नहीं है, आपको नॉर शब्द आया, नॉर के बाद आया आई के साथ क्या लगता है एम, तो आई एम विलिंग हो गया ये इस तरीके से। ऐसे ही नाइदर यू नॉर हीज, अब देखो नॉर के बाद ही सब्जेक्ट आया तो हीज आ गया, तो इस तरीके से नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है सही क्रिया लगाएंगे। तो सुनते रहे ध्यान से, मैं पूरा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो जितने भी रूल्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनती रहिए और बाद में प्रैक्टिस करिए सेंटेंसों के साथ। रूल नंबर 6 है, यदि दो सब्जेक्ट नॉट और बट या नॉट से जुड़े हों तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ ना हो। अब समझ लीजिए, ये है मेन पॉइंट यहाँ याद करने का, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ ना हो उसके अनुसार ही आप वर्ब लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गोइंग। देखिए ये नॉट के साथ सी है लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, बट हर बट के साथ जो सब्जेक्ट लगा है, हर फ्रेंड्स बहुवचन है तो सहायक क्रिया भी हमने क्या ली है, बहुवचन की लगी है, तो ये राइट हो गया। और एग्ज़ाम वगैरह में कहीं पर भी जब करेक्ट करने को सेंटेंस आएगा, कॉमन एरर फाइंड आउट करने को आएगा, तो वहाँ पर होगा नॉट सी बट हर फ्रेंड्स इज गोइंग हो जाएगा, तो वहाँ पर आर लगना है, क्योंकि नॉट्स के पास जो भी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार जो है वर्ब नहीं आती है। आगे देख लिए, सी नॉट सी एंड नॉट हर फ्रेंड इज गोइंग। अब देखिए नॉट शब्द यहाँ आ गया तो इसके साथ है सब्जेक्ट हमारा हर फ्रेंड, ये बहुवचन था तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता है, जबकि मैंने पहले ही बता दिया कि नॉट के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है सहायक क्रिया नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी, तो अब हमारा सब्जेक्ट बचा सी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, इज गोइंग। इस तरीके से अब आप और भी ध्यान से सुनते रहें रूलों को। मैंने इस रूल पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है और आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें एक दो प्रकार से जो है एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है। देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आदि के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया है तो आप वो कैसा होगा, प्लुरल होगा। एक तो ये नियम, या तो उसमें ईच ऑफ के बाद जो है सिंगुलर दे करके सेंटेंस दे रखा होगा, या फिर आपको सिंगुलर वर्ब कैसी रखनी है, सिंगुलर होती है, ये भी ध्यान रखना है। ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट को भी सुधार करने के लिए आ जाता है, इसमें ईच ऑफ के बाद वर्ब का भी किस तरीके की यूज होगी ये भी सुधार करने को आ जाता है, तो ध्यान रखें ईच ऑफ के बाद प्लुरल सब्जेक्ट होगा और वर्ब हमारी सिंगुलर की लगती है। जैसे ईच ऑफ द मैंगोज, देखो मैंगोज आ गया, मैंगोज इज राइप, तो ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट जो है प्लुरल दिखाई देगा लेकिन वर्ब जो है हम सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे ही वन ऑफ देम हैज़ प्लेड वेल, अब वन ऑफ देम लगाए, प्लुरल प्रोनाउन आ गया है तो सब्जेक्ट यानी कि वर्ब हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर की। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं जो है अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये रूल्स मैं बड़े बारीक तरीके से बहुत देर पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट रूल है मैं आपके लिए लाता हूँ। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।